औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो है ऑरेंज स्क्वाश। ऑरेंज स्क्वाश किस तरीके बनाते हैं। ऑरेंज स्क्वाश की इन दिनों में ख़ास ज़रूरत है। रमज़ान के महीना चल रहा है और अफ्तार में बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़ायक़ादार भी साबित होता है। तो उसके लिए मेरे पास ये आप देख रहे हैं किन्नू माल्टों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीज़न चल रहा है और इन दिनों में माल्टे भी बहुत ही सस्ते भी हैं। इनका ज़रूर हमें ऑरेंज स्क्वाश बनाना चाहिए। तो इनको मैंने छील भी लिया है। तो इनको आप हाथ से भी जूस निकाल सकते हैं। इनका 1 लीटर हमें सिर्फ जूस ज़रूरत है। उसके लिए आप अगर हाथ से निकालना चाहें तो फिर भी ठीक है, अगर आपके पास जूसर मशीन है तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं जूसर मशीन में डाल के जूस निकालता हूँ। ये माल्टों के छोटे छोटे पीस अलग अलग करके इसको जग में डाल देना है जूसर मशीन में हमने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये छन्नी की मदद से आप इसको छान लेना है ताकि गुठलियाँ भी इसमें ना हो और कुछ इसका पल्प वगैरह भी जूस में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप चम्मच की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा घुमा के जितना भी जूस है इसमें मैं निकाल दूंगा। और इस तरीके से मैंने 1 लीटर जूस तैयार करना है। जूस हमने निकाल लिया है। अब इसको मेजरिंग कप के हिसाब से नाप लेना है कि ये जूस हमारे पास जो निकला है वो कितना है। इसमें मेजरिंग का खास हिसाब रखना है ताकि हमारा ऑर्गेनिक स्क्वाश जूस अच्छी तरह से बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप। ये 2 कप जूस होगी और ये साथ हमारे पास ये थोड़ा सा है। हाँ, ये 1/4 कप है। ये हमारे पास 1 लीटर जूस तैयार हो गया। इसके साथ अभी हमने निकालना है ऑरेंज स्क्वाश में हमें कुछ नींबू का रस जरूरत होगा 1/4 कप। उसके लिए इसका रस भी निकाल देता हूँ मैं। ये मेरा तकरीबन 6 आधा लेमन से हमारा रस पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से हमारे ऑरेंज का जूस भी तैयार हो गया और लेमन का जूस भी तैयार हो गया। तो अभी हम रखते हैं चूल्हे पे प्यारी सी लवली सी कढ़ाई। तो चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने 1 कप उसी मेजरिंग कप के हिसाब से चीनी डाल दी 1 कप। और इसी कप के हिसाब से मैंने 1/2 कप इसमें पानी ऐड करना है। ये 1/2 कप इसमें पानी ऐड कर दिया। स्टोव में अभी ऑन कर देता हूँ और इसको हमने इसका शीरा बनाना है। बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी बल्कि इसका हमने शीरा बनाना है 2 से 3 तार का, जिसको आप शीरा कहते हैं। अभी इसको चमचे की मदद से मुसलसल हिलाते रहना है। इसको एक जगह पे नहीं छोड़ना बल्कि इसमें चमचे को हिलाते रहना है। इसको पकाने में हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो उस वक्त तक हमने इसको मुसलसल इस तरह हिलाते रहना है। इस पॉइंट पर आकर हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन इसको मज़ीद पकाना है ताकि इसमें थिकनेस आ जाए, थोड़ा सा शीरा तैयार हो जाए। फिलहाल ये बिल्कुल पानी की तरह है, बिल्कुल शरबत बनी हुई है। तो इसमें हमने थोड़ी सी थिकनेस पैदा करनी है, लिहाजा इसको हम मज़ीद पकाते जाएंगे। चीनी को मेल्ट करते हुए मेरे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी इसमें थिकनेस पैदा होगी, ये देखें। तो इसी पॉइंट पर आकर इसमें ऐड करता हूँ ये ऑरेंज का जूस जो हमने निकाला है। 1 लीटर 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 1 लीटर
इसको चीनी में इस तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप में लेमू का रस डाल रहा हूँ। इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है, बहुत प्यारा बन जाता है। और अभी इसको हमने 40 से 45 मिनट तक मुसलसल पकाना है ताकि इसमें थिकनेस पैदा हो जाए। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम को मैं हाई कर देता हूँ। जिस वक्त अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको मीडियम कर देना है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। इस पॉइंट पर आप कर देखें, ये बहुत सी झाग ऊपर इकट्ठी हो गई है और इस झाग को निकालना नहीं है। ये झाग में बहुत कीमती विटामिन है। ये आहिस्ता आहिस्ता यूँ यूँ पकता जाएगा, इसके साथ साथ ये झाग हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मीडियम, इसको मैं फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ। अभी मीडियम से भी लो पे कर दिया मैंने, और अभी इसको ये मीडियम से लो पर ही पकाना है। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें काफ़ी सारा हमारा पानी खुश्क हो गया, लेकिन अभी इसमें थिकनेस नहीं आई। इसको मज़ीद हमने 30 मिनट तक और पकाना है, फिर इंशाल्लाह इसमें थिकनेस पैदा हो जाएगी। इसको पकाते हुए मेरे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी इसमें देखें मामूली मामूली थिकनेस पैदा होने लग गई है। तो इसमें हमने मज़ीद 15 से 20 मिनट पकाएंगे, थोड़ी सी और थिकनेस आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, मामूली सी थिकनेस होगी। और जिस वक्त ये ठंड होगा तो खुद ब खुद इसमें थिकनेस पैदा हो जाएगी। तो अभी इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मज़ीद इस तरह हल्की आंच पे पकाते रहना है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर है मेरे पास, और इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये ऑप्शन है, क्योंकि इसका अपना भी कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा है। अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। इससे ये होता है कि ये कलर बाज़ार की तरह, जिस तरह मार्केट से हम लाते हैं उस तरह का बन जाएगा। अगर ना भी शामिल करें तो इसका अपना भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे 30 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें इसमें काफ़ी थिकनेस पैदा हो गई है। इस शक्ल में स्टोव मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। तो इससे ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत गाढ़ा कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जम जाएगा, ये जैम की तरह बन जाएगा। हमने जैम की तरह नहीं बनाना, हमने ऑरेंज स्क्वैश बनाना है। तो अभी इसको मैंने छोड़ देना तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ठंड होने के लिए। जिस वक्त ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये स्क्वैश किस तरह का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। तो अभी चेक करते हैं, इसमें देखें कितनी ज़्यादा थिकनेस पैदा होगी है। हालांकि जिस वक्त हमने इसको गरम गरम उतारा तो उसमें थिकनेस नहीं है, अभी बिल्कुल ये थिक हो गया है। तो अभी ऐसे करना है, इसको हमने एयर टाइट जार में सेव कर लेना है। और जार आपने ऐसे लेना है कि जो अच्छी तरह आपने खुश्क किया हुआ हो, इसके अंदर कोई नमी कोई गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। तो इसको मैंने बिल्कुल खुश्क किए हुए है। तो अभी इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ इस जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने आपको बताना है कि इसको सर्व किस तरह किए जाते हैं। और इस तरफ घुमा लेता हूँ ताकि मेरे सीधे हाथ से आसानी होगी। इंशाअल्लाह आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बनाए, बच्चे तो बहुत ही खुश होकर इसको खाते हैं, ऑर्गेनिक ऑरेंज को। ये बच्चों का बहुत ही पसंदीदा शरबत होता है। बच्चे तो कोशिश करते हैं कि दिन में 3-3 4-4 बार ये इसको पीते रहें, लेकिन आपने कम से कम 1-2 दफ़ा भी बच्चों को गर्मियों के सीजन में पिलाएं तो बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है।
ये मेरे पास खुले मुंह वाला बर्तन है। अगर आपके पास छोटे मुंह वाला हो तो उसमें आप कीफ के ज़रिए डाल सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि इनके लिए हमेशा ज़्यादातर छोटे मुंह वाले बर्तन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी भी एक अहम वजह है जिसकी वजह से छोटे मुंह वाली शीशी इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, बाज़ारों में भी घरों में भी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त हम खुला जार होता है उसमें चम्मच डाल देते हैं और हमारा चम्मच गीला होता है, गीला चम्मच जिस वक्त इसमें जाता है तो इसमें पानी के असरात चले जाते हैं जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। इस वजह से ये छोटे मुंह वाली बोतल इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपने इस तरह का बड़ा जार इस्तेमाल किया खुले मुंह वाला तो फिर इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने जिस वक्त इसमें चम्मच डालनी है तो वो खुशक हो, गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये बाजार से भी अच्छा खूबसूरत भी बन गया है और जायकादार भी बहुत है। तो फिर इसको सर्व इस तरीके करना है। ये देखिए मेरे पास ये खुश्क चम्मच है और इसमें अगर आप बर्फ के क्यूब डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसमें डालने हैं 2 से 3 चम्मच खाने वाले चम्मच, टेबल स्पून जिन्हें कहते हैं, उनको डालने हैं। और कोशिश ये करनी है आपने पहले शरबत को डालें, ऑर्गेनिक जो हमने बनाया है इसको डालने, इसके बाद पानी डालने ताकि हमारे जो चम्मच गीला हो जाए तो ये हमारे इस जार में नहीं जाना चाहिए। तो अभी इसमें पानी ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको हल कर लेना है और इसमें अभी हमें कोई मीठा चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लेमन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी कितना ही खूबसूरत आ गया है। अभी इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं। रमज़ान स्पेशल में इफ्तारी में ज़रूर इसको बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।